हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन का। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स आपको गिवन है, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट। उसके बाद क्या करना है? एक ट्रायंगल आपको बनानी है जो सिमिलर होगी इसके, जिसकी साइड्स जो हैं हुज साइड्स आर 2/3 होंगी। किसकी? ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल की। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने ट्रायंगल फॉर्म करनी है, उसके लिए आपको साइड्स गिवन हैं। आपने जो सबसे बड़ी साइड है सबसे पहले वो ले लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है तो आप स्केल से 6 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे भाई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपने स्केल से, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप पेंसिल यूज़ करेंगे, मैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए इसलिए हम पेन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ है 6 सेंटीमीटर, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, इसको नाम ले लिया मैंने क्या? AB। क्लियर है? अब आपने क्या करना है? देखो अब आपके पास 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बच गई। अब आपने 4 या 5 कितना भी आप खोल ले। देखें, मान लो कि हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया भाई। कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर। आपने स्केल से ये जो कैंपस है उसको 4 सेंटीमीटर ले लेना है, और आपने चाहे ए पे रख के लगा दे चाहे बी पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से आपने 4 सेंटीमीटर लगा दिया है, ये एक आर्क लगा दी है 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपने लगानी है 5 सेंटीमीटर की। अब आपने 5 सेंटीमीटर इसको सेट कर लेना है स्केल से, कैंपस को। ये 5 सेंटीमीटर आपने देखो भाई सेट कर लिया है ना। अब 5 सेंटीमीटर सेट करके और बी पे रख के आपने ये आर्क लगा दी। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर देंगे। जहाँ ये इनका इंटरसेक्शन हुआ है, कट किए हैं, उसको आपने बी पॉइंट से और ए पॉइंट से इसको मिला लेना है, ज्वाइन कर देंगे आप। ठीक है, और आप लिख भी देंगे इस पे, ये कितना था आपका? 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन भी आप साथ की साथ करते रहेंगे। मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ इसकी। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसको सी नाम रख लेते हैं भाई हम। ठीक है, आपने क्या कर दिया? आप देखें, ये बात ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा इसमें। आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें क्या है भाई? इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? आपने क्लियर कर दिया यहाँ कि आपने क्या किया है, एक ट्रायंगल फॉर्म करी है और जिसकी साइड्स ये हैं। अब हमने क्या करना है? एक एक्यूट एंगल आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने एक एक्यूट एंगल यहाँ ड्रॉ कर लेना है ए पे। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो, तो आप कितना भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक्यूट एंगल। क्लियर है भाई? मान लो ये आपने एक्यूट एंगल एक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे बात करें, आप क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पर आपने क्या कर लिया? ये AX नाम ले लिया आप। ठीक है, ड्रॉ एन या मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल, एंगल BAX। ठीक है भाई, आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है? देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? इसके सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, आप जब इसके सिमिलर कोई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपने जो ट्रायंगल फॉर्म करनी है वो क्या रहेगी? 2/3 रहेगी। क्लियर है भाई?
किसकी? कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल की। ये जो 2/3 है इसको बोलते हैं आप स्केल फैक्टर। ये क्या होता है? स्केल फैक्टर। ठीक है, क्या होता है स्केल फैक्टर की अगर हम बात करें, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल। जो न्यू ट्रायंगल आप बना रहे हैं उसका उसके साथ, उसका किसके साथ? साइड्स ऑफ, साइड्स लिख ले भाई, सभी होती हैं, साइड्स ऑफ कोरस्पोंडिंग गिवन ट्रायंगल। ठीक है, साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, ये कोरस्पोंडिंग आप यहां लिख लेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको यहां लिखेंगे ज्यादा बेटर है, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल के साथ। अब एक यहां से देखो, ये आपको समझ आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आप यहां पे देखेंगे पहले क्या, कि जो स्केल फैक्टर है उस पे ट्रायंगल डिपेंड करती है कि ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल है आपके पास, उससे बनने वाली ट्रायंगल जो नई आप बनाएंगे वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, वो स्केल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो स्केल फैक्टर, अगर आपका स्केल फैक्टर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1 से लेस है भाई, क्या है? 1 से लेस है। देखिए यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0.6 समथिंग आएगा ही। ठीक है, तो ये 1 से लेस है। तो स्केल फैक्टर अगर 1 से छोटा है तो बनने वाली ट्रायंगल जो है वो क्या रहेगी? ट्रायंगल जो है वो छोटी होगी। छोटी होगी किससे? दी हुई ट्रायंगल से, जो बन गई है ना ट्रायंगल, उससे, गिवन ट्रायंगल से। क्लियर है भाई? और अगर स्केल फैक्टर आपका क्या हो? 1 से बड़ा हो, तो बनने वाली ट्रायंगल क्या बनेगी? बनने वाली ट्रायंगल बड़ी होगी गिवन ट्रायंगल से। ठीक है भाई, गिवन ट्रायंगल से बड़ी बनेगी। और अगर स्केल फैक्टर इक्वल ही हो गया 1 के, तो फिर सेम ही बनेगी, दोनों का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं भाई। तो अब हमने क्या करना है, AX के आपने कितने टुकड़े कर लेने हैं? ये देखो, आपका स्केल फैक्टर यहाँ क्या है? 2/3 है। तो 2/3 जो है वो 1 से लेस है, तो बनने वाली ट्रायंगल क्या बनेगी? छोटी बनेगी और इसके अंदर बनेगी भाई। क्लियर है? अब आपने AX के कितने टुकड़े करने हैं? यहां पे आप देखेंगे स्केल फैक्टर में कौन सा बड़ा है, 2 और 3 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 फैक्टर आपने कर लेने हैं। ठीक है, आप स्केल से इसके 3 फैक्टर कर लेंगे। एक बार आप कितना भी लेके स्केल को आपने इसके 3 फैक्टर कर लेने हैं। जैसे ये 1, ये 2 यहाँ पे रख के इसको यहीं पे, और ये 2 हो गया भाई। ठीक है, और ये 3, 2 को फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सही नहीं लगा, 2 और यहीं अब इस पे रख के ये 3 आपने A1, A2 और A3। क्लियर है? आपने क्या किया? लोकेट कर दिए क्या? लोकेट पॉइंट्स A1, A2, A3। ठीक है, और ये किस प्रकार है भाई? सो दैट A1 इक्वल है किसके? A1 A2 के और A2 A3। ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? सभी इक्वल हैं। ठीक है, कम ज्यादा नहीं है। फिर आपने क्या करना है, जो आपका, फिर क्या करना है आपने, देखो
यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, आपने डिनोमिनेटर को b से मिला देना है भाई। ये डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो 1 2 3 लास्ट इसमें 3 पार्ट को, जो थर्ड पार्ट है आपका, उसको आपने b से मिला लेना है। आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन A3B को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने इसको कैंपस को खोल के, कितना भी खोल लें आप, क्लियर है भाई। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप, ये जो लाइन आपने बना दी है A3B, इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। और कहां से होके जाएगी वो लाइन, A2 से होके जाएगी। देखो 2/3 में बांटना है ना, तो कहां से होके जाएगी वो, A2 से, क्लियर। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कितना भी प्रकार इसको खोल के और यहां रख के, और आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। एक आर्क जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दी, यहां से ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, क्लियर है भाई। आपने A3 से रख के एक आर्क ड्रॉ कर दिया, आप कितना भी कैंपस को खोल के बना लेंगे। अब जितना आपने खोल रखा है इसको चेंज नहीं करना है, और आपने A2 पर रख के और आपने फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है, क्लियर है। A2 पे रख के आपने एक आर्क फिर ड्रॉ करनी है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, जो आपने स्केल है, ये सॉरी प्रकार है, उसको आपने इतना खोल लेना है भाई, जितना आपने ये दिख रहा है, ये जो आर्क कितनी आपने की थी, ये यहां से यहां तक आपने नाप लेना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको आपने बिल्कुल सही नापना है भाई। उसके बाद में आपने क्या करना है, अब इसको यहां पे रखना है। प्रकार को कहाँ रखेंगे आप, यहां रखेंगे। ये जो दूसरा कट किया था और ये जो लाइन आ रही थी अपनी, उस पे यहां रख लेंगे आप, क्लियर। और आप कट करेंगे अब इस आर्क को, जो आपने बना चुके हैं आप, यहाँ पे ये कट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने A2 पॉइंट से, और ये जहां पे कट कर रहा है उसमें से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और वो क्या होगी, इस लाइन के क्या होगी, वो पैरेलल होगी। दिख रही है आपको, पैरेलल है ये। देखिए इसका गैप जो है वो सब जगह क्या है, इक्वल है, तो बिल्कुल पैरेलल है इसके, क्लियर है भाई। आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है फिगर, मिस्टेक हो जाए तो आप ताकि मिटा के दोबारा कर सकें भाई। यहाँ पे अब इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको मैं दे देता हूं B डैश। क्या नाम रख ले इसका, B डैश, कुछ भी रख सकते हैं आप नाम इसका। अब आपने क्या करना है, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अभी आप लिख देंगे आप क्या कर चुके हैं। उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन करने के बाद ड्रॉ, आपने ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल करी, A3B के। क्या, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A3B which passes through कहां से पास हो रही है, A2 से, एंड कट AB एट पॉइंट B डैश। और AB को कहां कट कर रही है भाई, वो B डैश पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। आपने एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, A3B के, और जो पास कर रही है किसमें से, A2 में से, और कट कर रही है AB को B डैश पे, क्लियर है। अब आगे देखें, आपने फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे। अब प्रकार को देखें, ये जो है आपने, जरूरी नहीं है कि जितना यहां आपने ये आर्क लगाई थी उतना यहाँ आपने भरना है। आप फिर से अपने मन से इसको यहाँ पे कितना भी करके एक बार आर्क लगा लेंगे, यहां से B पॉइंट से रख के एक आर्क आपने लगा लेनी है। मान लो हमने ये आर्क लगा ली, क्लियर है भाई, B से रख के, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जहां ये B डैश है,
अब बी डैश, अब प्रकार को चेंज नहीं करना है। जब आपने एक बार यहां आर्क लगा दी है, बी डैश पे रख के और आपने एक आर्क और लगा लेनी है, ठीक है, क्लियर है भाई। लगा लिया आपने आर्क, लगाने के बाद में अब आपने इसको नाप लेना है। यहां तो नापना ही पड़ेगा भाई, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हमने। नाप लिया आपने, नापने के बाद अब आपने जहां ये आर्क ए बी को कट किया है वहां से अब आपने रखना है इसको, और एक इस पे जो पहले आर्क लगा चुके हैं आप उसको कट करेंगे। यहां कट कर गया। अब आपने बी डैश और ये जहां कट किया है उससे होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन क्या होगी, बी सी के पैरेलल, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। तो ये इसको नाम दे दिया हमने सी डैश, क्लियर है। अब आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या, 6 पॉइंट लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या है भाई, आपने ड्रॉ की एक लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है अब ये, बीसी के, बीसी के, ठीक है। विच passes थ्रो बी डैश, जो बी डैश से तो पास हो रही है, एंड कट कर रही है किसको, एस सी को, कहां पे, एट पॉइंट सी डैश पे, ठीक है। तो बन गई ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन गई भाई, ये जो ट्रायंगल बनी है ए बी डैश सी, ये ट्रायंगल आपकी फॉर्म हो गई। जो आपने ट्रायंगल निकालनी थी वो कौन सी है, ये जो आपको अंदर नजर आ रही है, क्लियर है। ये बनाने के लिए ही हमने ये सब चीज की है, क्लियर है। आप क्या बोलेंगे, हैंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी डैश सी इज फॉर्म्ड, ठीक है भाई, बन गई, क्लियर है। ये करने के बाद देखो आपसे जस्टिफिकेशन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, जस्टिफिकेशन, वो भी आपने करके दिखाना है भाई। आपको हर क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन बताना है, एग्जाम में आ जाता है जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन की बात करें तो देखो, आपने जस्टिफिकेशन की बात करें तो हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है स्केल फैक्टर जो है वो क्या होता है, साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल का रेशियो किसके साथ, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें तो देखो इसका मतलब ये हुआ, ये कर रहे हैं हम, इसके बारे में बता रहे हैं आपको स्केल फैक्टर का। साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल, स्केल फैक्टर कितना था भाई अपना, 2/3 था, 2/3। ये किसके इक्वल आएगा, ये साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल क्या है, मान लो साइड ले लेते हैं इसकी ए बी डैश, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल के साथ। अब कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी आएगी, ए बी डैश के, ट्रायंगल इसकी ए बी आएगी साइड ए बी के साथ, वो कितना है, 2/3, क्लियर है। या इसको मैं अगर थोड़ा सा और हम लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी डैश जो है वो इक्वल है किसके, 2/3 ऑफ ए बी के, क्लियर है। और आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे, देखो ए बी डैश जो है वो क्या है, ए बी का क्या है, 2/3 है, छोटा है ना, ये दिख रहा है हमें, ए बी का 2/3 है ए बी डैश, ठीक है भाई। तो यहां पे जैसे ये हमने लिखी है, सिमिलर अब हम सभी साइड्स का रेशियो लिखेंगे। ये ही अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है अपने को, जस्टिफिकेशन में टू प्रूव, क्या करना चाहते हैं हम, कि जो ए बी डैश बाई ए बी है वो कितना है, 2/3 है भाई, देखो बताया ना मैंने 2/3 है। अब ये तो ये एक ही साइड ली है, अब दूसरी लें तो इसकी मान लो ए सी डैश ले लेता हूं मैं, और अपोन में क्या, ए सी डैश अपॉन इसका कोरस्पोंडिंग क्या है, इसके ए सी है, इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं अब बी डैश सी डैश
के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, BC है, और ये इक्वल है किसके, 2/3 के। क्लियर भाई, ये हमने जस्टिफिकेशन करना है। बहुत से टीचर ये करवाते नहीं हैं, आपने जस्टिफिकेशन जरूर करके दिखाना है क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे तो, और यहाँ अपने से सभी क्वेश्चंस में जस्टिफिकेशन पूछी है, ठीक है। तो यहाँ बात करें अब हम जस्टिफिकेशन में, तो कैसे प्रूव करेंगे भाई हम इसको, देखो यहाँ प्रूव कर रहे हैं अब आपके पास देखो ये ऊपर की अगर बात करें हम इस ट्रायंगल की, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AB'CD एंड ट्रायंगल ABC में अगर आप बात करें तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं भाई, ये सिमिलर हैं। ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके, AB'C' के। आप कैसे बोलेंगे कि ये सिमिलर हैं, आप बोलेंगे एंगल A जो है इसमें इक्वल है किसके, एंगल A के। भाई ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल कैसे आप दिखा सकते हैं, कॉमन एंगल है। और दूसरी बात करें तो ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन होती हैं, दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, है ना। तो इसका कौन सा एंगल, एंगल C'B'A एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल CBA के। क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर भाई। अब बात करें तो एंगल, ये वाला जो एंगल है इसका, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, जो ये भी इक्वल होंगे। एंगल A, देखिए फ्रेंड्स वीडियो बड़ी जरूर बन रही है लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ACB के। ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं भाई, ट्रायंगल, आप डायरेक्ट नहीं बोलें कि ये सिमिलर है, आप ये करके दिखाएंगे। देयरफॉर बाय ये ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल AB'C' सिमिलर हो गई ट्रायंगल किसके, ABC के। क्लियर है भाई। और किस कैसे सिमिलर हुई ये, बाई एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर हो गई, अब आप लिखेंगे सिमिलरली। अब एक यहां पे देखें तो ये सिमिलर हमने कर लिया है, तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी क्या खासियत होती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है भाई, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो AB' अपॉन AB का रेशियो इक्वल होगा किसके, देखिए फर्स्ट टू के साथ। बट ध्यान रहे कि जब आप सिमिलर लिखते हैं तो उसको बिल्कुल सही लिखना है, आपने ये मनचाहा कुछ भी नहीं लिख देना है ACB ट्रायंगल, बोले ट्रायंगल तो वही है, नहीं। इस बात का ध्यान दे भाई, आपको मैंने 6 चैप्टर भी करवा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। फिर लास्ट के 2 का रेशियो लास्ट के 2 के साथ B', C' अपॉन BC इज इक्वल टू क्या है, AC' अपॉन AC। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं अगर ये सिमिलर है तो, देयरफॉर ऐसा होगा। अब नीचे भी यही बात है अपने पास, क्या है नीचे, क्या है भाई, सिमिलरली। अगर आप बात करें नीचे सिमिलरली, देखिए अब आप सिमिलरली करके लिख देंगे, बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये सिमिलर हैं। कौन सी ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल अब हम सिमिलर करेंगे, कौन सी, A2B' सिमिलर है किसके, A3B के। अगर बात करें तो सेम बात है भाई, ये कॉमन हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये जो इसके अंदर का एंगल दिख रहा है आपको, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख देंगे। ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आपने सही लिखनी है, A2B' सिमिलर है ट्रायंगल A3B के। क्लियर। तो देयरफॉर यहां से क्या बात निकल के आई
कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भाई जब सिमिलर होती हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल लिखेंगे, क्या, फर्स्ट टू A82 A82 बाई A3। अच्छा इनकी बात करें हम A82 बाई A3 की, तो देखो A82 है कितना, वैसे देखो 2 पार्ट्स है ना A82 में, कितने हैं 2, तो इसको 2 लिख सकते हैं हम बाई, और A3 कितने पार्ट हैं 1 2 3 लिख सकते हैं। ये इक्वल है किसके भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख रहे हैं ना, ये तो हमने इसका लिखा है कि A2 कितना है, क्लियर। अब हम लिख रहे हैं क्या, सेकंड देखिए तो A2B1 B डैश सॉरी का रेशियो किसके साथ, A3B के, और ये इक्वल है किसके, AB डैश अपॉन AB के, क्लियर है। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लें, सेकंड मान लें। तब देखिए हमने जो प्रूव करना था वो क्या था भाई, हमने प्रूव करना था कि ये जो है वो इस 2/3 के इक्वल है, यही करना था। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और सेकंड से हम देखें तो इसमें ये चीज जो थी सिमिलर करने से, ये तो पूरा यहाँ तक तो इस यही क्लियर हो रहा है कि ये सारे तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई थी। लेकिन ये 2/3 के इक्वल है, हमने तो ये दिखाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसमें क्या यूज हो रहा है, देखो ये है ना AB डैश अपॉन AB, भाई ये सभी इक्वल हैं, इसका मतलब AB डैश अपॉन AB भी किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। तो ये 2/3 के इक्वल है, और AB डैश अपॉन AB इसमें है ये रहा, तो आप लिख सकते हैं कि ये सारे भी क्या हैं, इक्वल होंगे 2/3 के, क्लियर है। आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या, AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू AC, या एक ही बात है भैया, आपने ये प्रूव करने में ये पहले लिखा है तो पहले लिख लेंगे, वो तो आगे पीछे एक ही है। AC डैश अपॉन AC इज इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC, ये इक्वल है किसके, देखो AB डैश अपॉन AB किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, तो ये सभी भी 2/3 के इक्वल होंगे फर्स्ट और सेकंड से। यही तो हमने प्रूव करना था, तो ये अपना प्रूव होता है भाई, ठीक है। ये थी आपकी जस्टिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लंबी जरूर बन गई है, लेकिन आपको समझ आया होगा पूरी तरह से। आप नोट कर लेंगे इसको, पहले आप फिगर को समझेंगे, कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखेंगे, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन आपने जरूर करनी है भाई। ये बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।